जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म L1 कोचिंग का। वे बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली और प्रेस्टिजियस कोचिंग है। मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। मैंने IIT से बीटेक किया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस लेक्चर नंबर 4 और आप लोगों बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, डिसिप्लिन बच्चे। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद बच्चों। Let's start. And yesterday in previous class we were discussing about resonance hybrid. वैज्ञानिक भी गजब पागल होते हैं, नहीं? उनका दिमाग शांति नहीं होता है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट 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 एंड बेस्ट, है ना? हमेशा सबसे अच्छा सबसे अच्छा। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया तो काम चलाओ। कहें नहीं, हमको जानना है ट्रू मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। कहें यार उन सबसे मिलके बना है, उन सभी से मिलके एक स्ट्रक्चर बना दिया, या ये है ट्रू मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। सो यू नो रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो उसको हम लोग ट्रू मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसकी एनर्जी चूंकि वो ट्रू मॉलिक्यूल है सबसे कम होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना बच्चों? नाउ हमने ये पढ़ा है बच्चों। अच्छा, आज के कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड resonance hybrid, introduction of resonance hybrid, and today we will see resonance energy, types of resonance, and some questions based on that. quiz, you know. So let's start with, so resonance hybrid की बातें कर रहा था आपसे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। वो मैंने शेयर किया था आपसे कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, मीन्स अमंग ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने बात किया था आपस में कि देखो, अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं फिर से रिपीट मार दे रहा हूँ सो दैट आप इसमें थोड़ा डूब जाओ, थोड़ा इसमें घुल जाओ ना। ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। I mean, we should not think about the delocalization of pi electrons in this structure. Yeah, in this molecule there will be delocalization. Whenever I will say about the molecule, it means I am just considering resonance, conjugation, delocalization, all those phenomena. Yes बच्चों, आप लोगों को याद है ये सब बातें हमने पीछे किया था। अंकित, अजय, ऋतिक, आदित्य, अभिषेक, आदित्य कौशिक, सौम्य रंजन साहू, एवरीवन। सो आप लोगों को याद है मैंने कहा था कि ये जो है इसमें रेजोनेंस, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वी आर नॉट कंसिडरिंग delocalization of pi electrons, we are just considering about this structure. Okay, good, बहुत अच्छे संकेत, very nice. बट जब मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ बच्चों, जब मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, इट मीन्स आई एम सेइंग delocalization of electron. This is about the true molecule. This is, you know, resonance hybrid. क्या भाई तुम सब कुछ कर लो, बस delocalization ना करना, सब कुछ कर लो, मतलब नॉन पोलर हो जाओ, ज़्यादा बॉन्ड बना लो, या सब कुछ करने के बाद इसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट स्टेबल। जो मैं ये सब बातें बोलता हूँ ना आपको, ये सब केमिस्ट्री की बहुत ही निहित कॉन्सेप्ट हैं। जस्ट ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ दैट। तो मोस्ट स्टेबल, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट आई मीन बाय मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टू टर्म्स आर देयर। वन इज मोस्ट स्टेबल. What I mean by most stable, I mean considering all factors. I mean bond बना लो, polarity कम कर लो, octet पूरा कर लो, सब कुछ कर लो, एक काम मत करना, क्या? delocalization. तो श्राप मिला है दुर्वासा ऋषि का, वो आओ भगत करने में चूक हो गई थी, श्राप मिला है, रेजोनेंस गायब हो गया। बेंजीन बहुत चीखा चिल्लाया, किडनी ले ला, लीवर ले लो, नहीं, रेजोनेंस ले लिया तो उसकी एनर्जी यहाँ पहुँच गई। सो हियर एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एक्सेप्ट रेजोनेंस। आई मीन दिस वन इज विदाउट रेजोनेंस, यू कैन से दिस वन इज विदाउट रेजोनेंस। बहुत बड़ी बात है बच्चों। मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। और रेजोनेंस हाइब्रिड है, और वी कैन से इट्स अ ट्रू मॉलिक्यूल। ट्रू कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट जस्ट एम्फेसाइज करने के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, रेजोनेंस का डिफरेंस है, रेजोनेंस होते ही उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ आ गई। ओ माय गॉड, रेजोनेंस होने से एनर्जी घट जा रही है, मीन्स। और जो डिफरेंस है दोनों में रेजोनेंस की वजह से है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी।
किसी बच्चे का फिजिक्स में ज़्यादा नंबर आ गया, केमिस्ट्री और बाकी से बराबर है, तो क्या देखो फिजिक्स की वजह से डिफरेंस आया है, या केमिस्ट्री में किसी ने बहुत स्कोर कर लिया, या केमिस्ट्री की वजह से डिफरेंस आया है, तो केमिस्ट्री की वजह से यहाँ पहुँचा है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, रेजोनेंस की वजह से इसकी एनर्जी घटी है और स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ी है। और ये प्रोसेस कैसा है बच्चों, एक्सोथर्मिक, और ये एनर्जी कैसा होगा, निगेटिव, बिकॉज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो वी कैन डिफाइन, आई मीन इसके बाद रेजोनेंस एनर्जी पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ सिंपली कि भाई रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। व्हाट वर्ड वी हैव चूजन, मोस्ट स्टेबल, ओ माय गॉड, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी स्टेबल है। आई मीन कंसिडर ऑल एक्सेप्ट रेजोनेंस, सो बट हियर डिलोकलाइजेशन विल बी देयर इन मॉलिक्यूल, so you know, तो फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, क्या तो माइनस, माइनस क्यों, माइनस तो होना है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, वाओ। तो माइनस, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, मॉड लगा दोगे तो दिक्कत होगी नहीं, मॉड लगाने का मन नहीं है कोई बात नहीं, मॉड मत लगाओ, तब तुम ऐसे लिख लो कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, घटा दो और जो आएगा उसका माइनस लगा दो, इट्स रेजोनेंस एनर्जी। वाह, मजा आया बच्चों, एवरीवन, कुलदीप, ऋतिक, आदित्य राज, कौशिक, सुमित, डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल, है ना, इट्स ट्रू मॉलिक्यूल, वाह ग्रेट। हियर वी कंसिडर डिलोकलाइजेशन नाउ। So how to draw resonance hybrid? Just think about this. बच्चों resonance hybrid में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और इन बातों को मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, I just repeat for you and then we will just consider these statements to draw resonance hybrid. Okay. First point is that कुछ मॉलिक्यूल में कुछ स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं, मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के बनाया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सबको इक्वल नहीं मिलाएंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उस पार्ट को ज़्यादा कंसीडर करेंगे। ओके। एंड थर्ड पॉइंट, जब देखो जो फिक्स स्ट्रक्चर होगा जो किसी में मूव नहीं कर रहा, डिलोकलाइज नहीं कर रहा, तो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लो, वो जो सभी में है ना। तो सबसे पहला रूल्स हमारे हैं, कुछ स्टेप्स हैं, सॉरी स्टेप्स हैं हमारे। क्या स्टेप्स हमारा, पहला स्टेप, लेट्स सी स्टेप नंबर 1, ड्रॉ फिक्स्ड और स्टेशनरी स्ट्रक्चर। ड्रॉ फिक्स्ड, जो फिक्स है, और स्टेशनरी जो सब में दिख रहा है, मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी स्ट्रक्चर या बॉन्ड्स का जो, पहले इसको ड्रॉ कर दिया, कहें भाई कर दिया। अब देखो स्टेप नंबर 2, देखो ड्रॉ करने के बाद जिसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है और जहां तक हो रहा है तो डैश 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 से डिलोकलाइजेशन शो करते हैं। डैश लाइन रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन, सो यूजिंग डैश लाइन, डैश मीन्स दिस वन शो एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन, डिलोकलाइजेशन कहाँ तक हुआ है, एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन, इसको दिखा दिया हमने डिलोकलाइजेशन कहाँ तक हुआ है। नाउ स्टेप नंबर 3, पुट चार्जेस इफ एनी, अगर कोई चार्ज आपको दिख रहा है तो उसको उसमें रख दो, है ना। कहाँ पे, अगर चार्ज पूरे में डिलोकलाइज हो रहा है तो चार्ज को डिलोकलाइज कर दो। ओके, मैं भी एक एग्जांपल दूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। तो पुट चार्जेज इफ एनी, अगर कोई चार्ज होगा तो उसको आप फटाफट रख दीजिए। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, पहले बात, जो स्ट्रक्चर फिक्स है, डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, यानी कि सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में है, वो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर दो। वो सबके साथ है, सूरज की रोशनी सबको मिलती है, अमीर गरीब सबको मिलती है, वो सबके लिए फिक्स है। फिर जो डिलोकलाइज कर रहा है तो उस डिलोकलाइजेशन के एक्सटेंट को सब तक पहुंचाओ, एंड देन कोई चार्ज अगर डिलोकलाइजेशन में जब भी है तो उसको रिप्रेजेंट कर लो। ओके, कम ऑन, लेट्स सी मैं एक ड्रॉ करता हूँ बिना इसको मिटाए, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दैट। लेट्स सी बच्चों, सपोज मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। ओके, लेट्स सी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग, पहले बताऊँ आपको मैं,
वी जस्ट रिप्रेजेंट रेजोनेंस हाइब्रिड बाई दिस साइन, इससे दिखाएं, इसको बोलते हैं, ये इससे हम रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखाते हैं। आपको जरूर याद होगा इससे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, ओके, बट इससे हम लोग क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड को। इसका मतलब होता है इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू, मतलब दिस रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्विवेलेंट टू ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सभी को मिलाओगे तो सब मिलके इसके बराबर हो जाएंगे। तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आई कैन जस्ट, है ना, क्या बोलेंगे, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर equivalent to, because resonance hybrid is the hybrid of resonating structures, so सब मिलके इसके बराबर हैं, equivalent to resonance hybrid, है ना बच्चों। जैसे बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक से मिलके बने होते हैं। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप की बात मानते हैं, उनकी बातें कर रहा हूँ, जो बात नहीं मानते उनकी बात क्या करूँ। माता पिता बहुत सीधे सपाटे सज्जन हैं और लड़का बंदूक लेके मार्केट में निकल गया समझ रहे हो। एक दिन पिताजी इसको डांटे, क्या कर रहे हो, कर आपको मैं देख लूँगा, नक्सल में भर्ती हो गया, बंदूक लेके आया, पापा कहाँ हैं, ले, समझ रहे हो। तो अब उसमें माँ बाप क्या कर ले, कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहता नहीं है, लेकिन जनरली बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप की छाया होते हैं, उनके हाइब्रिड होते हैं, छाया मीन्स उनसे मिलकर बने होते हैं। तो यही है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्विवेलेंट टू ऑल रेजोनेटिंग। तो इसको ऐसे दिखाते हैं 3 लाइन से, ओके बच्चों। तो कैसे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ये देखो, अरे बाप रे बाप, पहले जो फिक्स है उसको ड्रॉ करो, जो डिलोकलाइज नहीं कर रहा है उसको ड्रॉ करो देखो ये डिलोकलाइज नहीं कर रहा है, समझ गए आप। देखो ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा है, ये निगेटिव डिलोकलाइज कर रहा है, पाई बॉन्ड कर रहा है, निगेटिव कर रहा है ना। फिर जहां तक डिलोकलाइजेशन है वहां तक डैश लाइन दिखा दो, अच्छा भाई, डैश 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 डैश, यहाँ तक हो गया। अब इसमें निगेटिव चार्ज है तो यहाँ एक निगेटिव चार्ज ऐसे रख दो। इसका मतलब क्या, हम बताना चाह रहे हैं कि निगेटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक डिलोकलाइज कर रहा है, ओके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताओ गाँव वालों, बताओ भाई, ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ड्रॉ फिक्स स्टेशनरी स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्स करो फटाफट। कितना आसान है ना, बताओ, मज़ा आया कि नहीं? पहले स्टेशनरी और फिक्स स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, उसके बाद डैश लाइन से एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन जहाँ तक उसको दिखा दो, एंड देन आफ्टर पुट चार्जेज इफ एनी। ओ सुष्मिता, शिवम, श्रेष्ठ, अजय, सुमित, ऋतिक, आदित्य, एवरीवन ग्रेट, बहुत अच्छे। आयुष, वेरी नाइस, ठीक है। तो जरा आप लोग ड्रॉ करो बच्चों। तो ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ड्रॉ करो, ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं अपने से, आप फटाफट ड्रॉ करो, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करो बच्चों, जल्दी से कम ऑन। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करो, कम ऑन एवरीवन। इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड जल्दी ड्रॉ करो, ड्रॉ करके बोलना है डन, हो गया, एंड देन वी विल सी कि क्या सही है, ओके। कम ऑन एवरीवन, टाइम इज 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 30 सेकेंड, भी बहुत ज़्यादा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ड्रॉ करने के बाद लिखना है डन, हो गया सर। गुड, चैतन्य, अंकित, वेरी नाइस। लास्ट 10 सेकेंड्स एवरीवन, कम ऑन। आदित्य, अनंत, 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। बहुत बढ़िया। शिवम, कुलदीप, सौम्य, बहुत अच्छे बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेट्स सी, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ बच्चों। ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, यू कैन से डबल, सिंगल, सिंगल, आई मीन देयर इज नो कंजुगेशन, सो this pi bond will be the stationary structure, it will not delocalize, so first draw stationary structure, this one। मैं ड्रॉ कर लूँगा, पूछूंगा कि आपने सही ड्रॉ किया, then delocalization is from here to here,
and charge is positive charge. You know, sometimes we just represent the same in this manner. हम कई बार इसको ऐसे भी दिखा लेते हैं बच्चों, मतलब हम इसको ऐसे पूरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, वो एक कन्वीनियंट के लिए या फास्ट ट्रैक पे कर लेते हैं, बट दिस वन इज स्टैंडर्ड वन. यू कैन ड्रॉ दिस वन ऑल्सो. बताओ कितने लोगों ने सही किया है? यस, बताओ कितने लोग सही किए हो? कम ऑन. करेक्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड. सौरभ, ऋतिक, शिवम, चैतन्य, मजा आ रहा है बच्चों? सौम्य, अजय. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ड्रॉ करो फटाफट. ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है. ओके, ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड. बहुत बढ़िया. ऋतिक, सुमित, संकेत, अमित, पवन, वेरी नाइस. ड्रॉ एंड टाइम इज 45 सेकेंड्स. हम लोग थोड़ी देर में हीरो बनने वाले हैं. अभी थोड़ा इसमें और भी कुछ बातें हैं जो धीरे धीरे सिखाऊंगा. जो टाइम स्टार्ट्स नाउ. फटाफट ड्रॉ करो. बोलो यस, हो गया, डन. जल्दी जल्दी करो बच्चों. वाह, बहुत अच्छे आदित्य बेटा. अनंत, come on everyone, just do it. Very nice, very nice. ऋतिक, सुमित, सौम्य, संकेत, चैतन्य, वेरी नाइस. तारस, लास्ट 5 seconds. 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर. ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, ग्रेट एफर्ट. नाउ लेट्स सी. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है तो हमने वो साइन यूज किया. ओके, देन आफ्टर देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होता है. यस, एक पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं जाएगा. मतलब दैट विल बी द स्टेशनरी वन, है ना. इसको हम चेक करेंगे सही किया गलत किया. इसमें भी देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा. नाउ डिलोकलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक है? पूरे सिस्टम में डिलोकलाइजेशन है. ओके, इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है और इसका एक पाई बॉन्ड, इसका एक ही पाई बॉन्ड है, इसका एक पाई बॉन्ड बच जाएगा. दिस इज द वे हाउ यू कैन शो इट. देयर इज नो चार्ज एट ऑल. ओके, हो गया बच्चों? करेक्ट, वाह, बहुत बढ़िया. आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो यार. तो आज के दिन की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है कि हमने सीख लिया. अभिजीत, बहुत बढ़िया. नाउ मैं आपको थोड़ा इसमें और डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ. दिस वन इज करेक्ट, but can we, I mean, why we are drawing this structure? To represent the properties of true molecule. तो can we incorporate more the property of true molecule? क्या मैं इसमें और molecule की property को ले आ सकता हूँ? So you know, the property of true molecule can be identified by resonating structure. So first we'll draw the resonating structures, and then from resonating structure we just try to draw more accurate form of the resonance hybrid. Let's do it. Come on guys. Let's do it. I'm just giving you an example. This question we have done it, है ना? Minus and look, okay. Sir, first draw a resonating structure of this one. So by drawing resonating structures, we will try to understand the properties of true molecule, and from there we will draw the resonance hybrid. Okay? I mean, कुछ और बातें मैं उसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, इनकॉपरेट करना चाहता हूँ. लेट्स सी इट. तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. लोन पेयर से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से लोन पेयर. हमने इसको मस्ती से देखना और खुश हो जाना, अरे यार तो गजब है, सर ने जो बोला वही हो रहा है. दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 2. जस्ट नंबर द कार्बन एटम्स ऑल्सो, सो दैट, आई मीन, नंबरिंग क्यों करते हैं, नाम क्यों देते हैं? सो दैट वी कैन टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन. अब आप लोगों के नाम नहीं होते, सब माने बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 एंड गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, और यू कैन से सभी स्टूडेंट होते. आई मीन इट्स
मतलब इम्पॉसिबल था रिकॉग्नाइज करना किसी को, एंड देयरफॉर वी जस्ट नेम एनीबॉडी एल्स ना बच्चों। तो लेट्स सी हमने क्या कर दिया, क्या किया, नेगेटिव के राइट में हाउ कैन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं बेटा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डिलोकलाइज कैसे करोगे, कौन पूछा, अभिजीत, अभिजीत बेटा इधर तो कंजुगेशन नहीं है ना, तो हाउ कैन वी डू डिलोकलाइजेशन दिस वे। ओके जस्ट नंबरिंग, नंबर दिया हमने 1 2, डिलोकलाइजेशन के लिए कंजुगेशन होना तो जरूरी है ना बेटा। नाउ से द नंबर 1 2 3 4 5। अब ध्यान समझो, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके वी आर गोइंग टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड। हम इसको नंबर भी दे रहे हैं बच्चों, दिस नंबर इज 1 2 3 4 5। जस्ट सी दिस वन एंड प्लान अकॉर्डिंगली। इसको देख के हमें क्या लग रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर है। यहाँ निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया है कि रेजोनेंस ओरिएंटेशन इफेक्ट होता है, वो हर जगह नहीं लगता, वो कहीं कहीं किसी किसी पोजीशंस पे लगता है। यस, तो कहाँ लग रहा है, कार्बन 1 और कार्बन 3 पे। सो इन दिस मॉलिक्यूल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ वो ध्यान से तुम्हें बहुत मजा आएगा, ये सीखने में तुम्हें लगेगा यार क्या है, जन्नत है भाई ये। तुम्हें इसको देख के लगेगा कि यार निगेटिव चार्ज जो मैंने बनाया था अभी, रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने ड्रॉ किया था, ऐसे ड्रॉ किया था ना, आपको याद है, ऐसे ड्रॉ किया था, यहाँ निगेटिव कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ये निगेटिव पूरे यहाँ से यहाँ तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट दैट्स नॉट द ट्रू। ये निगेटिव यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कार्बन 1 और कार्बन 3 पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ओके, निगेटिव की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं स्मीयर्ड अप, इलेक्ट्रॉन इज मोर लोकलाइज्ड, मोर डेंस ऑन द कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3। अभी बात करने से फायदा क्या हुआ, जब किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे हम लोग, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, बेचारा वो कहेगा भाई बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है, तो भैया तुमको कहाँ चाहिए, कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई हनुमान जी को संजीवनी बूटी चाहिए था, अब वो पता चलेगा तब ना, नहीं पता चला पूरा पहाड़ लेके आ गए वो, पूरे पहाड़ में संजीवनी बूटी तो है नहीं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पूरा चक्कर तो मार नहीं रहा है, वो किसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा है। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। सो हम लोगों को जो मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं उसमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसको बनाएंगे तो हम लोग ट्रू मॉलिक्यूल की ज़्यादा बातें करेंगे, समझे। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। हम लोग तब ट्रू सेंस से बात कर पा रहे हैं, मतलब अब इसका हमको रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना होगा, क्या करेंगे, लेट्स सी। हम कहें भैया देखो ये यहाँ से यहाँ तक चक्कर मार रहा है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे निगेटिव ज़्यादा है और कार्बन नंबर 3 पे निगेटिव ज़्यादा है, वैसे निगेटिव पूरे में चक्कर मार रहा है। ओहो क्या बात है, देखे आपने कैसे बना दिया इसको, आपने कह दिया कि देखो ये भी सही है, आई मीन इट्स नॉट द रॉन्ग वन, बट दिस वन इज मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर एक्यूरेट। बाबा नागदेव के चेले लोगे जब तुम ऐसा ड्रॉ करोगे तो कह रहे यार ये बात हम बता दिए कि देखो यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है। ओके, मजा आया कि नहीं बताओ तुम लोग, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड को ऐसा ड्रॉ करना मजेदार बात है कि नहीं। कम ऑन एवरीवन प्लीज गिव मी फीडबैक। ये सीख लिया तो आज का दिन सफल, ऐसे क्या बात, बहुत बढ़िया। राम जागृत, अनन्या सॉरी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है अनुदीप। तो क्या आप इन बातों का मतलब क्या मैंने यूज़ किया, पहले मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैंने सोचा क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है सबके ऊपर, और इक्वल नहीं है तो कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, और जहाँ ज़्यादा है फिर हमने दिखा दिया। यस, चलो ड्रॉ कर देखते हैं हम लोग। कम ऑन एवरीवन, लो मजे लो यार। मुझसे जब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रटने रटाने वाली बातें नहीं होगी, नहीं तो हम लोग बेइज्जती मान लेंगे यार, ये सब बातें नहीं होगी। तो ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था ना, ओके, और ये डबल बॉन्ड OH। नाउ व्हाट यू विल डू फर्स्ट, यू विल फर्स्ट ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बिना मॉलिक्यूल को हम समझ ही नहीं पाते हैं ना, यही तो इसलिए रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, और वही से रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग ड्रॉ निकालते हैं, है ना, डेराइव करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जब भी कहीं लोन पेयर कंजुगेशन में हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लोन पेयर से ड्रॉ करना होता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नेम इट, यू कैन जस्ट गिव द नेम 1, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC, इट्स जस्ट फॉर आवर रिकॉग्निशन, आवर आइडेंटिफिकेशन। 1 2
3, 4, 5. Then just draw resonating structures and फिर hybrid. Draw resonating structures and from there derive the resonance hybrid. Come on everyone. And बाद में आपको habit में आ जाएगा. Time is 90 seconds. Time is 90 seconds. Okay everyone. और मेरे सारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, करना ही है आपको, तो सारे बच्चे करेंगे, है ना। आप लोग मेरे लाडले हो यार, लाडले लाडलियाँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन बच्चों, रेजोनेंस तुम्हारा सबसे शानदार टॉपिक बनने वाला है। तुम इसके फादर ऑफ रेजोनेंस होने वाले हो, लड़कियां मदर ऑफ रेजोनेंस हो जाएंगी। पवन शुक्ला जी कह रहे हैं सर हो गया है। वेरी नाइस बेटा, गुड, बहुत अच्छे। अंकित, आदित्य, अनुदीप, वेरी नाइस। आदित्य, अभिषेक, शिवम, बहुत अच्छे। सौम्य, राम, जागृत, सौरभ, ऋतिक, वेरी नाइस। चलो भाई सब लोग आ जाओ, फेंको फेंको। कुलदीप, सुष्मिता, 2-1, टाइम इज ओवर। तो बहुत कुछ सीखा होगा आपने, बहुत अच्छा है यार ये। हम इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे बच्चों, देखना ध्यान रखना, हम क्या करने वाले हैं। सी हमने देखो लोन पेयर से पाई बॉन्ड से लोन पेयर। ओके, तो एक बार निगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा। ओके, ड्रॉ करेंगे तो, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर ये लोन पेयर से पाई बॉन्ड से लोन पेयर, फिर यहाँ निगेटिव आएगा। अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा लोन पेयर से पाई बॉन्ड, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन देते ही क्या हो जाएगा, ये प्लस। और यहाँ ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो जाएगा माइनस। फिर लोन पेयर से पाई से लोन पेयर, नेक्स्ट में यहाँ निगेटिव हो जाएगा। सो मैं डायरेक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करता हूँ। आपको भी ज़रूरत है, बिकॉज आप प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना है, और हमने किया हुआ है तो हम लोग इसको जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी, आपने भी ड्रॉ किया तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। 1 2 3 4, लेट्स सी, कार्बन ये हमारा हो गया है ना। नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5। दिस वन इज स्टेबल स्ट्रक्चर, ये फिक्स है ना, स्टेशनरी है, एक पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा है। फिर शो एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन बाई डैश लाइन। नाउ शो चार्जेस, आई मीन इफ यू आर फाइंडिंग कि वहाँ कुछ है, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस होगा, नॉट कंप्लीट प्लस। देखो एक और मैं आप सुनो, इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बच्चों ध्यान सुनना, और धीरे धीरे तुम डूबते चले जाओ, तुम्हें लगेगा यार बात तो सही कह रहे हैं। लॉजिकल चीज़ें ऐसी होती है ना, साइंटिफिक चीज़ें जब आपके दिमाग में जाके स्ट्राइक करती हैं, घंटी जाती हैं, ट्रन, आपको स्ट्राइक करती हैं। और जो रटने वाली चीज़ें होती हैं स्ट्राइक नहीं करती हैं, उनको बस रटना होता है ऐसे ही। तो साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो रटना हो सिर्फ, वो है ना। तो देखो ध्यान समझो इसको, इसका जब हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैं ड्रॉ ही कर ले रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये देखो तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। तो मान लो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है और जिसमें स्ट्रक्चर नंबर 2 है, बहुत गौर से समझना, और भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर नंबर 1 में ऑक्सीजन क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। गाँव वालों श्रेष्ठ बेटा, स्ट्रक्चर नंबर 1 में ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल है। दिस वन स्ट्रक्चर नंबर 1। और स्ट्रक्चर नंबर 2 में ऑक्सीजन क्या है, प्लस है। ट्रू मॉलिक्यूल 1 है कि सेकंड, फर्स्ट है कि सेकंड है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, इन दोनों या एक और भी हैं, उन सभी की प्रॉपर्टीज को मिला के बनता है, राइट। इट्स क्लियर। तो अब यहाँ ऑक्सीजन यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा एग्जैक्टली, वो न्यूट्रल और प्लस के बीच में होगा। बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात, अब कान से बगल से ना निकल जाए,
वहीं कैच कर लेना और दिमाग में धकेल लेना उसको। कम ऑन एवरीवन कम ऑन फोकस। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एक और बनेगा ना बच्चों, वो भी ड्रॉ कर दूँ क्या? कैसे ड्रॉ ही कर दीजिए, लोन पेयर से पाई और पाई से लोन पेयर, जस्ट ड्रॉ इट। लेट्स सी, ये हो गया सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ आया तो हो गया नेगेटिव बच्चों, इलेक्ट्रॉन दिया न्यूट्रल हो गया। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। बहुत ध्यान से गौर से सुनना इस बात को एवरीवन। मैंने क्या बोला, जो ट्रू मॉलिक्यूल होगा वो स्ट्रक्चर 1 2 3 तीनों को मिला के बना है। उन तीनों में ये 1 कह रहा है कि ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा, सिर्फ ऑक्सीजन फोकस करो। 2 कह रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 2 कह रहा है ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा। 3rd कह रहा है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा। तो अगर हम इन तीनों की बात मिलाएंगे तो ऑक्सीजन ना तो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा ना कंप्लीटली न्यूट्रल होगा, उन दोनों के बीच में होगा, मतलब डेल्टा प्लस होगा, थोड़ा प्लस होगा। अब थोड़ा में भी कितना प्लस होगा, वी कैन आई मीन क्वालिटेटिवली कैन टॉक अबाउट दैट, लेट्स सी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ बच्चों, स्टेबिलिटी फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। उसके बाद स्टेबिलिटी होगी सेकेंड की, है ना। और सेकेंड और थर्ड में देखो यहाँ प्लस माइनस पास है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्लस माइनस दूर है, यहाँ अट्रैक्शन कम हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। ओ हो क्या बात है, सारी बातें रिवाइज हो रही हैं यहाँ पे। तो मज़ा आ रहा है बच्चों। ये स्टेबिलिटी में क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि इन तीनों से मिलके ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, लेकिन तीनों का योगदान बराबर कंसिडर नहीं करना है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा, उसकी बात को ज़्यादा सुनेंगे हम लोग, है ना बच्चों। वाह ऋतिक, कुलदीप, वेरी नाइस। लेट्स सी, तो फर्स्ट की बात ज़्यादा सुनेंगे। अब इन दोनों की बात कितनी सुनेंगे जरा वो भी देख लो। अगर हमको ये मालूम चल जाए कि इसकी बात हम इतना परसेंट, इसकी इतना परसेंट, इसकी इतना परसेंट सुनेंगे, तो बाय यूजिंग द वेटेज वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट सिंस वी डोंट नो अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, हमको ये नहीं पता कौन कितना परसेंट, हमको पता है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ये नहीं पता। ये अभी के हमारे कोर्स में नहीं है। वी आर स्टडिंग क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देयरफॉर बट स्टिल मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत खूबसूरत है और वो सफिशिएंट है, गले तक है, अप टू नेक। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। अब सेकेंड थर्ड की बात करो, कितना गधा है ये सब, देखो गधा है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव लिया बैठा है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अन्याय है। एक गांव में पहलवान सिंह थे और वो भूखे हैं, बताओ। खली को बहुत दिनों से खाने को नहीं मिला है। खली के पड़ोसियों का क्या हाल होगा भाई, खली को खाने को नहीं मिला है, पड़ोसी कितने असुरक्षित हैं। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है यार, ये दोनों बहुत कम स्टेबल हैं, इसलिए इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ट्रू मॉलिक्यूल में भारी कम होगा। आई मीन पॉजिटिव तो होगा बट पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम पॉजिटिव होगा। मज़ा आया? चलो, अगर हमको ये मालूम चल जाए कि मान लो कि ये सपोज कि ये 60% कंट्रीब्यूशन रखता है और ये दोनों ये रखता है सपोज 30% और ये रखता है 10%, then we could calculate actual positive charge, but here that's not the part of our interest, और हमारे कोर्स में भी नहीं है तो we should not discuss it। मैं इसको डिलीट मार दिया प्यार के साथ। मज़ा आ रहा है बच्चों? बहुत मज़ा आना चाहिए। मैं जब स्टूडेंट बैठ के सोचता हूँ, लगता है यार इससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। जिस रेजोनेंस को लोग हवा में रटवाते हैं, हम लोग समझ रहे हैं अच्छा यहाँ पॉजिटिव आएगा, बट ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कम ऑन नाउ, अब निगेटिव कहाँ होगा? निगेटिव विल बी ऑन कार्बन नंबर 3, देखो कार्बन नंबर 3, एंड निगेटिव विल बी ऑन कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 3 और 5 पे निगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस। ओके गाँव वालों, बच्चों, मुन्ना, लाडलों, लाडलियों, बताओ समझ में आ गया? जानते हो अब ये डेल्टा कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। हम कह रहे हैं थोड़ा खाना खा रहे हैं, सुबह सुबह नाश्ता भी करने आया, भूख नहीं, आज हमको नाश्ता नहीं करेंगे, 4 रोटी ज़्यादा पानी पी लें। हम कह 4 रोटी से पानी पियेंगे, ये भूख नहीं है, क्या ज़्यादा नहीं खाएंगे, बस खाली 2 पिज्ज़ा खिला दीजिए हमको। मेरी बाप रे बाप, कितना कम कितना ज़्यादा, हाउ मच?
ये डेल्टा जो है इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स जस्ट डेल्टा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। बट यू नो ये अगर इस निगेटिव के मैग्नीट्यूड को मैं Q2 कहूँ, इसके मैग्नीट्यूड को मैं Q3 कहूँ मैग्नीट्यूड को, और इसके मैग्नीट्यूड को मैं Q1 कहूँ, तो ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल एंड सो देयरफॉर द Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Q3। ओके, ओहो क्या बात है बच्चों, आर यू गेटिंग दिस? भाई ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया गया तो है नहीं, तो न्यूट्रल ही होना है। वैसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज कंजर्वेशन होता है, जितना ये पॉजिटिव होगा उतनी नेगेटिव होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा। बात ज़्यादा हम लोग फर्स्ट की मानेंगे बिकॉज दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। हम लोग क्या मतलब मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा, मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे हम लोग तो दैट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ईदर एट पोजीशन नंबर 3 और एट पोजीशन नंबर 5। इलेक्ट्रोफाइल विल नेवर अटैक एट कार्बन नंबर 4। देखो हम लोग रेजोनेंस से मॉलिक्यूल के रिएक्शन की बात करना शुरू कर दिए। ये पोलर होगा, ये पोलर होगा, रेजोनेंस की वजह से पोलरिटी आई है। और पोलरिटी कहाँ से कहाँ, हमका डाइपोल मोमेंट बताओ। हमके देखो भाई डाइपोल मोमेंट की बातें करोगे, इसका डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस, देखो ये प्लस होगा, प्लस से माइनस की तरफ से जाएगा। ओह माय गॉड, रेजोनेंस की वजह से। चलो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई, आपने शायद सही ड्रॉ भी किया होगा और आप लोग बहुत अंदर घुस चुके हो। अब सवाल दूं मैं, रेडी? चलो ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फेनोल। ये फेनोल है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करिए। चलो टाइम है आपके पास 90 सेकेंड्स का। फेनोल का रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। मैंने जितने आपकी बातें बताई है आपको अभी, उन सारी बातों को यूज करिए, प्लान करिए एंड देन ड्रॉ। कम ऑन एवरीवन, आप सभी लोग सीख जाओगे ना तो मैं फिर आज बहुत मस्ती मारने वाला हूँ। मुझे लग रही यार क्या है भाई, इतना बढ़िया सी बच्चे सीख गए। 90 seconds, your time starts now. चैतन्य कुमार कह रहा है डन। धन्यवाद यार, ये बहुत तेज हो गया भाई, 10 सेकंड में कर दिया। बहुत अच्छे बेटा यार। आई एम जस्ट अमेज्ड एज वेल एज आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ओवर यू। क्या बात है। वाओ बहुत अच्छे। कम ऑन एवरीवन, बहुत बढ़िया। सबके सबके रिस्पॉन्स आने चाहिए बच्चों। लास्ट 20 सेकेंड्स, कम ऑन। सौरभ, राम, जागृत, अनुदीप, आदित्य, अनन्या, अनन्या, प्रियदर्शनी, आदित्य राज, कौशिक। टाइम ओवर। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, क्या बात है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इतनी जल्दी इतने अच्छे तरीके से मतलब शायद ही कोई बच्चा सीखता हो जितना आप लोग सीख रहे हो। तो आप लोग बहुत ही शानदार हो, बढ़िया बच्चे हो। लेट्स सी, मैं इसको डिस्कस करता हूँ फेनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों। मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। जानते हो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब डिस्कस करने के बाद फेनोल का रिएक्शन, एनिलीन, इन सब का रिएक्शन खत्म हो जाता है। वो रिएक्शन तो यहीं से डराइव हुआ है ना यार। तो लेट्स सी, ये हमारा फेनोल है। ओके, फेनोल। नाउ ये फेनोल क्या बोलते हैं? फिन, इसको हम फिन बोलते हैं, फिन। फिन ग्रुप है और ये इनोल है। इनोल मतलब जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH हटाए जाते हैं, फिनोल हो गया। और फिनोल,
वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लान करें बच्चों, तो लोन पेयर से पाई बॉन्ड से लोन पेयर। एंड हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में देखा हुआ है कि अगर रिंग में इवन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो वी हैव टू टेक वन कंप्लीट साइकिल। ओके, अगर हम फिर ड्रॉ करते हैं तो जानते हो निगेटिव कहाँ आएगा ना, अगेन लोन पेयर टू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड टू लोन पेयर, यहाँ आ जाएगा। ओके, मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ। लेट्स सी, ये OH प्लस डबल बॉन्ड प्लस दिस वन। अगेन अगर ड्रॉ किया जाए बच्चों तो लोन पेयर, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है यार, हाँ अगेन यहाँ ड्रॉ किया है तो लोन पेयर से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से लोन पेयर एंड फिर नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो जस्ट नंबरिंग देते हैं इसको हम लोग। नंबर देने से क्या फायदा होता है कि वी कैन टॉक अबाउट दैट एटम 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इसमें सबके सब न्यूट्रल हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 में, स्ट्रक्चर नंबर 2 में ये इस पोजीशन कार्बन नंबर 3 पर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन नंबर 3 और यू कैन से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आया। बोलो यस नो बच्चा लोग। यहाँ स्ट्रक्चर इसमें क्या है, कार्बन नंबर 5 पे आया, 5 पे आया, या हम कहें पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आया। और सिमिलरली फिर यहाँ आ जाएगा तो फाइनल वाले में नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है बच्चों, यहाँ पे। ओ माय गॉड, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव सभी में बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है कार्बन नंबर 7 पर या फिर ऑर्थो पोजीशन पे। क्या हुआ मेटा का भाई, मेटवा हमको पता ही नहीं चल रहा है, मतलब मेटा यहाँ भी न्यूट्रल, मेटा यहाँ भी न्यूट्रल, मेटा यहाँ भी न्यूट्रल, मेटा यहाँ भी न्यूट्रल। So we know, we have already discussed about that कि resonance is a very oriented effect. It just operates in benzene ring at ortho and para positions. वो हर जगह नहीं लगता, वो कहीं कहीं लगता है, और जहाँ भी लगता है पूरी औकात के साथ में, मतलब जितना निगेटिव रेजोनेंस ऑर्थो पे देगा उतना ही निगेटिव रेजोनेंस पैरा पे देगा। ओके, सो आई थिंक आई एम क्लियर फॉर दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स सी नाउ, मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। मैं सीधे अपने काम पे आ जाता हूँ। ये सब स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है। डिलोकलाइजेशन शो करना है, शो कर दो। ये देखो डिलोकलाइजेशन हुआ यहाँ से, ये पूरे रिंग में। इसी को झटके में लोग ऐसे गोला बनाए होते हैं। ओके, झटके में बना, ठीक है। अब देखते हैं हम, ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, कार्बन पे ऑर्थो पोजीशन पे माइनस है बच्चों, और पैरा पोजीशन पे माइनस है। वाओ ग्रेट। कितने लोग सही ड्रॉ किए हो बताओ जल्दी जल्दी, या समझ आया कि नहीं हमको बताओ, मज़ा आया कि नहीं हमको बताओ। आप लोगों को समझ आया और मज़ा आया कि फिनोल का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों ना, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। मज़ा आया बच्चा लोग, गाँव वालों। डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनोल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब इसको देखते ही पता है तुम्हें बताऊं, बच्चों से कहो तो कहते हैं सर हमको रेजोनेंस नहीं समझ में आता है। हम कैसे पढ़े हो भाई, तुमको नहीं आता, इतना रसमलाई भरा हुआ है। तो इसको देखते ही, इसको देखते ही, इसको 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 देखते ही, अगर इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना हो, सपोज Cl+ का, सपोज Cl+ का अटैक करना है, तो क्या ये क्लियर नहीं हो जा रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। ये भाई कई लोग कहते हैं कि लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास भी है, तो ये कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं अपने, तो तुम्हें अब बताना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाना है कि ये Cl+ जो है ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक किया। नाउ यू नो बेटर देन इवन मी कि ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। दो कारण है कि ये Cl+ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बट वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक नहीं कर रहा है। देयर आर टू गुड रीजंस। वन इज दैट ऑक्सीजन हियर इन दिस रेजोनेंस हाइब्रिड बियर्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो एंड दूसरा कार्बन पर नेगेटिव है यार। ओह माय गॉड, कार्बन की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। बताओ भला, वाओ, है ना बच्चों।
तो ये अटैक करेंगे। तो किसी दोस्त ने बोला है, मैं उन दोस्त का नाम देख लेता हूँ। ये हमारे दोस्त हैं आदित्य राज कौशिक, कह रहे हैं सर समझ गए, ये ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई आदित्य, अब बहुत प्यारे बच्चे हो। देखो यहाँ पे OH लगा, सॉरी OH नहीं यार, Cl है ना, हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया, यहाँ क्लोरीन जाएगा, ये ऐसे बीच से दिखाया, मतलब ये हम कह रहे हैं ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। उनमें कौन ज़्यादा होगा, वी विल डिस्कस अबाउट दिस आफ्टर दैट। हम इसके विषय में बाद में बात करेंगे कि उनमें कौन ज़्यादा होगा। ओके, अब दो बातें तुम नोट कर लेना गाँव वालों, जो सीख रहे हो ना, गजब का चीज़ है यार, मतलब अंदर से एकदम हिला देगा कि ये बड़ा मज़ेदार है। दो बातें, इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट मेक अटैक ऑन OH बिकॉज, हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल वोंट मेक अटैक ऑन OH बिकॉज, क्यों ऐसा हो रहा है कि OH पे अटैक नहीं कर रहा है बच्चों? लेट्स सी इट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट because here OH bears positive charge, delta positive charge, and the second point is that nucleophilicity, मतलब एक तो तुम कमजोर हो गए और दूसरा बगल वाला बहुत पहलवान है, कौन? कार्बन। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ C डेल्टा माइनस इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन डेल्टा प्लस, समझे आप? इसका डेल्टा माइनस वैसे ही ज़्यादा होता है, अभी डेल्टा माइनस हो गया और डेल्टा प्लस हो गया, तो अटैक कहाँ होगा? कार्बन पे होगा, है ना बच्चों? ये सवाल अगर तुम कहीं से पूछ लो, मार्ट साहब पढ़ाएंगे, देखो बच्चों फेनोल में ऑर्थो पैरा पे जाएगा, कहें गुरुजी बताइए हमको कि ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक करेगा? कह रहे हैं यार तुम बैठो, पहले अंड बंड सवाल पूछ के टाइम बात करते रहते हो, बैठो। बहुत गूढ़ है ये, क्यों? अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी 0 हो गई है, नो नॉट लाइक दैट, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। एक बात और बताऊंगा मैं, ये बहुत ध्यान समझना, इस बातों को तुम नोट कर लेना अलग से, दोबारा कैसे, किताबों में ये सब नहीं लिखा होता है, ये सब कर करके सीखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि यहाँ जो डेल्टा प्लस चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड के विषय में क्या सोचते हो? कम नहीं है, डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, कम है ये, यू नो। तो इसका ऐसा नहीं कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी 0 हो जाएगा, इसका डेल्टा प्लस कम है। क्यों? स्टेबिलिटी जो होगी नॉन पोलर वाले की ज़्यादा होती है, तो नॉन पोलर कंट्रीब्यूट्स मोर, सो वी शुड जस्ट नो, आप नोट कर लेना कि ऑक्सीजन के डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड कम होगा। जब इसका प्लस का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इन तीनों के माइनस का मैग्नीट्यूड भी थोड़ा कम ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन देखते हैं माइनस हो रहे हैं, नॉन पोलर वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑल्दो इलेक्ट्रोफाइल विल मेक अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशंस, बट यू नो इट्स नॉट लाइक दैट कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी 0 हो गई। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट आ जाओ मामला, अगला देखते हैं। तो बच्चों एक बात हम लोग यहाँ ध्यान समझ लें कि अगर यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, या जो इलेक्ट्रॉन देने वाला को क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ती है? ऑर्थो पैरा बढ़ती है। वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा बढ़ा दिया तो इट विल डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल, डायरेक्ट मतलब भेजेगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। कहेगा इलेक्ट्रोफाइल का अच्छा, तुम्हें कहाँ चाहिए? करें इलेक्ट्रॉन, क्या बेवकूफ़ कहाँ घूम रहा है रे, जाओ ऑर्थो पैरा पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बढ़ा दिए हैं। समझे बच्चों? जैसे देखो मैं अगर करूं, यहाँ पे मैं SH ले लेता हूँ, SH, और इसके ऊपर मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस का अटैक करूं। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या लाएगा? प्लस आर। कहाँ जाएगा ये? ऑर्थो पैरा पे। तो ये भटक रहा था, मंडरा रहा था इधर कि चचा कहाँ जाए? कह रहे नालायक तुम्हें कहाँ चाहिए? कहीं इलेक्ट्रॉन, कहीं जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ जाओ, कि कहाँ ज़्यादा है? कह ले तुम नाक से क्लास नहीं किया है, जब हम ये प्लस आर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ाएंगे? ऑर्थो और पैरा पे, तो वो ऑर्थो पैरा पर चला जाएगा। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा? वी विल डिस्कस अबाउट दैट आफ्टर।
ये CH3 कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। क्लियर बच्चों, गांव वालों, बात पूरी हो गई मेरी, समझ में आ गया आप लोगों को? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। गुड, बहुत अच्छे। चलो ड्रॉ करो, अब इसका ड्रॉ करो और कंक्लूजन निकालो। बेंजल डिहाइड का बी वाले को ड्रॉ करो, इट्स बेंजल डिहाइड, और कंक्लूजन निकालो। कम ऑन एवरीवन, ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ B and draw conclusion from that, derive conclusion. Come on everyone, and time is now I will give you 60 seconds. 60 सेकेंड में आ जाए। ये चारों सवाल 4 तरीके हमने लिया है, जो 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके। टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूर रहती है तू, कभी पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पी जाए। वाओ आदित्य, वेरी नाइस। चलो भाई जल्दी। कम ऑन मेरे लाडलों लाडलियों, जल्दी करो। चलो मैं 90 सेकंड कर दिया, 30 सेकंड्स मोर, so that everyone can respond. वाओ अनन्या, संकेत, गुड। कुलदीप, पता है मैं सिर्फ अब रेजोनेंस नहीं पढ़ा रहा, अब रेजोनेंस के अंदर घुस जा रहे हैं हम लोग। शिवम, सुमित, अर्जुन, वाओ। 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। चलो भाई, तो हम लोग रेजोनेंस के थ्रू अंदर घुस रहे हैं, अब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज निकालने के करीब पहुंच रहे हैं। वी विल डू सून ऑल गुड थिंग्स, हम लोग सब कुछ करने वाले हैं बच्चों। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर दूंगा। एक बार मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर लूँ। ये हमारा बेंजल डिहाइड है। एक छोटी सी कहानी सुनाओ बच्चों आप लोगों को, वेरी स्मॉल स्टोरी, बहुत छोटी सी कहानी। यस एवरीवन, श्रेष्ठ, वेरी नाइस बेटा। आयुष, अनंत, छोटी सी कहानी ये है ना, एक देश था बहुत सालों पहले, मतलब इट्स बिफोर क्राइस्ट, लाइक एक देश था। उस देश के राजा का नाम था बेंजिन, रानी थी बल्कि महारानी बेंजिन। बेंजिन महारानी को 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। बेंजिन की जो बड़ी बहन थी उनको 3 पुत्री थी, इनका नाम था टोल्विन, राइट। एक देश है, उस देश के महारानी है, उनका नाम है टोल्विन, टोल्विन, ओके। और इनको 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। एक हाइड्रोजन निकाल दो, बड़ी वाली पुत्री, इसका नाम है, जब भी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक ही से बॉन्ड जुड़ा हो इसको बोलते हैं बेंजिल। व्हाट वी कॉल इट, बेंजिल। लाइक CH2Cl बेंजिल क्लोराइड, CH2OH बेंजिल अल्कोहल, व्हाटएवर, है ना। दूसरी वाली पुत्री जिसमें 2 हाइड्रोजन निकाल दिया गया, तो बहुत ही खूबसूरत नाम है, इसको बोलते हैं बेंजल। 2 हाइड्रोजन, बेंजल, बेंजल। जैसे अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ऐसा करूं कि वहां पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन हो, देखो यहाँ 1 ही हाइड्रोजन है, बाकी 2 निकाल दिया। मैं 1 हाइड्रोजन है, बाकी 2 यहाँ क्लोरीन लगा दिया, क्या बोलेंगे इसको, बेंजल डाई क्लोराइड। इट इज बेंजल डाई क्लोराइड। ये
राजकुमारी दूसरी है, बेंजल डाइक्लोराइड। वाह। और तीसरी वाली तीनों हाइड्रोजन निकाल दिया। जब तीनों निकाल दिया तो बेंजो बजाएगी। इट इज कॉल्ड बेंजो। बेंजो, बेंजो जैसे कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेट्स सी दिस वन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इट इज कॉल्ड बेंजो नाइट्राइल। बेंजो नाइट्राइल। या सी दिस वन, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड, है ना। तो जैसे ये देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? दूसरी वाली राजकुमारी बेंजल, बेंजल डिहाइड। मजा आया बच्चों कहानी? गांव वालों, बहुत सालों पहले की बात है। एक महारानी, नाम उनका टोलविन, उनको 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई, बेंजिल, बेंजल, बेंजो, है ना। अब नाउ these are common names, but but these are so extensively used कि now we are using it as a IPSC name, but these are common names basically, trivial names। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इस छोटी सी कहानी को, चुटकुले को मिटा दिया मैंने। मैं सिर्फ ये बताने के लिए किया आपको कि बेंजल डिहाइड है, ठीक है। अब बेंजल डिहाइड का रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो जो फिक्स है पहले उसको ड्रॉ कर लिया जाए। पाई बॉन्ड तो बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है, ये हाइड्रोजन ले लो भैया। फिर डिलोकलाइजेशन कहाँ तक? ये इसमें है, इसमें है और इसमें है। फिर चार्ज कहाँ है भाई? चार्ज देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, डेल्टा ओ। सेम कलर से नहीं, ये तो घोंच पहुँच जाएगा। डिलोकलाइजेशन बच्चों, ये डेल्टा माइनस हो जाएगा। देखो ये कोई भी एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से पाई बॉन्ड बनाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट। वहाँ शुरुआत करते हैं। माइनस आर इफेक्ट, याद है बच्चों? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इट्स माइनस आर इफेक्ट। कई बार चर्चा किया मैंने इसका। फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये इससे खींचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये इससे खींचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन इससे फिर ये पॉजिटिव। वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट इन लर्निंग ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना बच्चों। ऐसे हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ थोड़ा होगा, थोड़ा पॉजिटिव यहाँ होगा, थोड़ा पॉजिटिव यहाँ होगा, थोड़ा पॉजिटिव यहाँ होगा। तो भाई रेजोनेंस जो भी करता है, लेगा देगा, वो हर जगह से नहीं करेगा। और बेंजीन में कहाँ से करता है? ऑर्थोपैरा से। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला था, ऑर्थोपैरा से खींच लिया। ठीक है, सब लोग सही किए बच्चों? ये ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अगर इसमें हमें अटैक करना हुआ, किसका? इलेक्ट्रोफाइल का, Cl+ का। तो अभी कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब क्लोरीनुमा भटक रहा है, बेंजल डिहाइड के पास गया। चच्चा बतावा कहाँ अटैक करी? क्या तू पागल है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है क्या? तुम्हें क्या चाहिए? करें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है? कहें मेटा पर। तो कैमरा का मुंह देख रहा है, जाओ मेटा पर अटैक करो। ये मेटा पर जाकर जुड़ जाएगा। जब किसी रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इट्स रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन में 2 या 1 से ज़्यादा मिलता है और एक ज़्यादा मिलता है, एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। दिस एग्जाम्पल ऑफ रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मज़ा आया? क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आज की क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना सीखा, और सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को निकालना सीखा कि भैया रेजोनेंस हाइब्रिड तुम कहाँ बोल रहा है, बताओ हमको, कान में आके बताओ। क्या हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, उसका रहस्य जानते हैं, कि हमको बताओ ताकि हम केमिकल बना सकें है ना। सो इंटरेस्टिंग यार। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब वंडरफुल, अमेजिंग, मस्त है। तुम्हारा आज का दिन ले सकता है वो अच्छे से। इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना, और बताना, पोजीशन की नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, है ना। ये pyridine है, एंड दिस वन इज पाइरोल। वी ऑल नो दो ना बच्चों, हम जानते हैं। दिस वन इज pyridine एंड दिस वन इज पाइरोल। तो आपको ये बताना है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग साइट कहाँ अटैक करेगा। अटैकिंग साइट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग साइट्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
अटैकिंग साइट्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बहुत खूबसूरत है यार, ये कर लेंगे हम लोग तो बहुत कुछ सीख जाएंगे ना बच्चों। अच्छा डीपी मैं आपको भेज देता हूँ आदित्य, मैं आज ही भेज देता हूँ, मेरे पास डीपी है, मैं उससे भेज दिया हूँ। अब तुम कह रहे हो कि भेज दीजिए, तो मुझे लग रहा है फिर नहीं मिला है ना। मैं ऐप पर डीपी अपलोड करवा दे रहा हूँ। ओके, मुझे लगता है आज की क्लास आपको मज़ा आई होगी, सीखे होगे। मैं एक बार बोलता हूँ कि देखो मैंने अभी फॉर्मली एल्कोहल, फेनोल, ईथर, हेलो एल्केन पढ़ाना शुरू नहीं किया है, बट इनफॉर्मली मैं सबको बहुत कुछ ख़त्म कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। इट्स माई वे टू टीच, आई मीन आई थिंक, आई बिलीव कि रेदर देन जस्ट मगिंग एंड गिविंग द डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर, if you raise the capability of the student, if you raise the understanding level of the students, then it will be easy to go through the content. So I'm just trying to build up your concepts, your fundamental, है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यूँ सब्जेक्ट तो यूँ चैप्टर ऐसे निकल जाते हैं, अगर अंदर से सॉलिड हो आप फिर मामला ख़त्म हो जाता है वहीं पर। तो आपके सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। जब मैं उन चैप्टर्स को पढ़ाना शुरू करूँगा तो हेडिंग डालूंगा, कहूँगा ये पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, ये देख लो, बस ऐसे होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये दोनों करके आना, आपका होमवर्क है ये। और अगली क्लास पढ़ाऊँगा आपको मैं रेजोनेंस एनर्जी, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, अभी 2-3 क्लास और चलेगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मनोबल को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।